हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज आज वेंसडे है और हम रेगुलरली वेंसडे को AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू करते हैं, पर आज मुझे लगता है कि हमें AEW कंपनी के डायनामाइट शो का प्रीव्यू करने के बजाय करंटली AEW कंपनी में चल रही सबसे बड़ी सिचुएशन के ऊपर बात करनी चाहिए। क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में जो केनी ओमेगा और यंग बक्स और CM पंक के बीच में हुआ है, उस सब को लेकर और भी कई सारी अपडेट्स और स्टोरी सामने आई है कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ था। करंटली AEW कंपनी सबके ऊपर क्या एक्शन ले रही है और हमें इन सभी सुपरस्टार्स का फ्यूचर क्या देखने को मिल सकता है। जो सभी अपडेट्स हाल फिलहाल में CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनकी सिचुएशन को लेकर सामने आ रही है, इसीलिए इस करंटली स्टोरी के अंदर क्या प्रोग्रेशन हुआ है, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि करंटली CM पंक और केनी ओमेगा और यंग बक्स की स्टोरी के ऊपर कौन से नए अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आपने हमारी कल की ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद करंटली जो सबसे मेजर स्टोरी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि हमें AEW कंपनी के टॉप स्टार्स जैसे कि CM पंक, केनी ओमेगा और यंग बक्स इनके बीच में एक बैकस्टेज में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला है और बैकस्टेज में काफी बड़ी फाइट हो चुकी है। जो फाइट कैसे शुरू हुई और कैसे खत्म हुई, ये सब स्टोरी आप हमारी कल की उस वीडियो के ऊपर जान सकते हैं। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में इस फाइट को लेकर और भी कई सारे डिटेल्स सामने आए हैं कि गाइज इस फाइट में एक्चुअली क्या हुआ, इस फाइट की शुरुआत किसने की और कैसे AEW कंपनी इस फाइट को लेकर अब लीगल एक्शन तक ले रही है। और गाइज यहाँ पर करंटली जो स्टोरी सामने निकल कर आ रही है वो स्टोरीज ये बता रही है कि जब CM पंक ने ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद अपनी बैकस्टेज मीडिया स्क्रम खत्म की और CM पंक अपने लॉकर रूम के अंदर गए, तब वहाँ पर CM पंक, एज स्टील और उनकी वाइफ बैठे थे, जहाँ पर एज स्टील की वाइफ के पैर का ऑपरेशन हुआ था और वो वहाँ पर CM पंक की पेट डॉग यानी कि लैरी को संभाल रही थी। पर पंक की मीडिया स्क्रम में दिए हुए कमेंट से गुस्सा होकर यहाँ पर यंग बक्स CM पंक को कन्फ्रंट करने के लिए आ गए और यंग बक्स ने CM पंक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन CM पंक दरवाजा नहीं खोल रहे थे, इसलिए मैट जैक्सन ने CM पंक के लॉकर रूम का दरवाजा तोड़ दिया और मैट जैक्सन लॉकर रूम के अंदर जाकर अग्रेसिवली सीधा CM पंक के मुंह के सामने खड़े हो गए और यहाँ पर मैट जैक्सन CM पंक को चीजें कन्फ्रंट कर रहे थे और इससे CM पंक काफी गुस्सा हो गए और इससे CM पंक ने सीधा मैट जैक्सन के ऊपर पंचेस थ्रो करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर मैट जैक्सन के भाई निक जैक्सन यहाँ पर झगड़ा छुड़वाने के लिए सामने आ रहे थे और केनी ओमेगा भी यहाँ पर आ रहे थे। पर गाइस यहाँ पर हाल फिलहाल में AEW कंपनी शोज के ऊपर आए हुए सुपरस्टार यानी कि CM पंक के कोच एज स्टील ने यहाँ पर निक जैक्सन को अंदर आने से रोकने के लिए निक जैक्सन के ऊपर एक स्टील चेयर फेंक कर मारी, जो जाकर निक जैक्सन की सीधा आंख के नीचे लगी है और शायद यहाँ पर निक जैक्सन टोटली नॉकआउट हो चुके थे, जिसके बाद निक जैक्सन को इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और यहाँ पर पंक और स्टील फाइट कर रहे थे, जबकि यंग बक्स और केनी ओमेगा यहाँ पर फाइट रोकने का ट्राई कर रहे थे। पर तब भी यहाँ पर एज स्टील ने केनी ओमेगा के बाल खींचे और केनी ओमेगा को अपने दांतों से काटा, जो देखकर केनी ओमेगा काफी गुस्सा है और ये बैकस्टेज फाइट चली रही थी कि तभी यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर फाइट रोक ली। और मैंने जो आपको कल फुटेज दिखाई थी कि टोनी खान का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड बैकस्टेज भाग कर गया था, तो वो यही फाइट रोकने के लिए गया था और ये फाइट रोकने के बाद करंटली निक जैक्सन डॉक्टर्स के पास थे और यहाँ पर निक जैक्सन के आंख के ऊपर स्टील चेयर लगने की वजह से निक जैक्सन की आंख भी काफी सूज गई है। जो अपडेट्स हाल फिलहाल में सामने आ रहे हैं कि कैसे इस फाइट के अंदर निक जैक्सन काफी इंजर्ड हो चुके हैं। पर गाइस यहाँ पर बताया भी ऐसा जा रहा है कि इस फाइट को लेकर केनी ओमेगा काफी ज्यादा गुस्सा है और यहाँ पर ओमेगा शांत थे, लेकिन फिर भी एज स्टील ने ओमेगा के ऊपर अटैक किया और ओमेगा को चबाया और निक जैक्सन के ऊपर एक स्टील चेयर फेंक कर भी मारी। इसीलिए अब केनी ओमेगा शांत नहीं रहने वाले और अब केनी ओमेगा ये सब चीजें सीधा लीगली सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और यहाँ पर केनी ओमेगा अपने खुद के तरफ से एज स्टील और CM पंक के ऊपर एक कोर्ट केस कर रहे हैं। जो देखा जाए तो करंटली इस बैकस्टेज फाइट को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ पर केनी ओमेगा, CM पंक और एज स्टील इन दोनों के ऊपर कोर्ट केस करने वाले हैं और ओमेगा और निक जैक्सन इनके ऊपर हुए अटैक के लिए केनी ओमेगा शांत नहीं बैठने वाले, क्योंकि यंग बक्स और केनी ओमेगा माना कि दोस्त थे, लेकिन गाइस रियल लाइफ में एक दूसरे के भाइयों की तरह है और इनके बीच में कितने भी डिफरेंसेस आ जाए पर आखिरकार ये तीनों साथ होते हैं। और दूसरी तरफ से CM पंक भी अपने आप को बचाने के लिए लॉयर्स का इंतजाम कर रहे हैं, जो अपडेट साल फिलहाल में सामने आ रही है। पर जब फाइनली ये सब बातें टोनी खान को पता चली तो गाइस यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि टोनी खान ने यहाँ पर काफी सारे तगड़े एक्शंस ले लिए हैं और टोनी खान ने यहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार्स को सस्पेंड कर दिया है। और गाइस बताया ऐसा जा रहा है कि करंटली शायद टोनी खान ने इस फाइट में इन्वॉल्व होने वाले सभी सुपरस्टार्स को सस्पेंड कर दिया है, यानी कि केनी ओमेगा, यंग बक्स, CM पंक और एज स्टील, जिसके साथ ही AEW कंपनी के एक मैनेजर यानी कि पैट बक का भी इसमें नाम सामने आ रहा है कि पैट बक को भी सस्पेंड कर दिया गया है और ये वही है जिन पर लुचासोरस ने एक्सीडेंटली अटैक किया था। और यहाँ पर सभी लोग एज स्टील को काफी फॉर्चुनेट मान रहे हैं कि वो करंटली सिर्फ सस्पेंड हुए हैं और वो जेल के अंदर नहीं है, क्योंकि जो हरकत उन्होंने की है उसके बाद उन्हें सीधा जेल हो सकती थी। और गाइस करंटली इस मैटर के अंदर सभी लॉयर्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं और करंटली लॉयर्स यहाँ पर सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और सभी से स्टोरी जान रहे हैं कि बैकस्टेज में फाइट किसने शुरू की और किसने खत्म की। और शायद करंटली इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व होने वाले सभी सुपरस्टार्स इस फाइट को लेकर चल रहे हुए सभी लीगल एक्शंस को लेकर AEW कंपनी के क्रू के साथ फ्लाई नहीं कर रहे, वो सब इस लीगल सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं। और हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि सब स्टोरी लाइन का पार्ट है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब चीजें एकदम रियल है और यहाँ पर कोई भी स्टोरी लाइन नहीं चल रही
और गाइस बताया ऐसा जा रहा है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर इन सभी सुपरस्टार्स में से कोई भी सुपरस्टार अपीयर होता हुआ नहीं दिखाई देने वाला। और इन सब सुपरस्टार्स का गैप भरने के लिए इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें तो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन आते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो कि पहले ओरिजिनली इस वीक के डायनामाइट शो के लिए शेड्यूल नहीं थे। और गाइस ये है क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली, जो कि करंटली इस वीक के डायनामाइट शो पर नहीं आने वाले थे। लेकिन गाइस करंटली सीएम पंक और यंग बक्स और केनी ओमेगा ये सभी लीगल सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं, इसलिए इनका गैप फिलअप करने के लिए टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली इन दोनों को वापस बुला लिया है, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी को अपने बाकी टॉप स्टार्स की जरूरत है जो अपडेट साल फिलहाल में सामने आ रहे हैं। और गाइज इन सभी सिचुएशन के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी के लॉकर रूम का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, जहां पर एईडब्ल्यू कंपनी का लॉकर रूम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हो चुका है, जहां पर सीएम पंक के क्लोजेस्ट दोस्त सीएम पंक को काफी सही मान रहे हैं, जिसका एग्जांपल तो मुझे सिर्फ एफटीआर ही लगता है, क्योंकि एफटीआर के अलावा सीएम पंक के साथ और कोई नहीं है। पर गाइज मेरे हिसाब से जो जितने बाकी सुपरस्टार्स है वो सभी सुपरस्टार्स सीएम पंक के खिलाफ जा चुके हैं। और गाइज यहाँ पर सभी सुपरस्टार्स काफी सरप्राइज है कि सीएम पंक ने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया है और अब तक सीएम पंक के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ली गई, क्योंकि गाइज हमने देखा था कि एडी किंगस्टन ने सैमी गेवारा के चेहरे के सामने सिर्फ अपना हाथ लाया था तो एडी किंगस्टन को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और सीएम पंक ने तो बैकस्टेज में फाइट शुरू की है, पर अब तक सीएम पंक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए एईडब्ल्यू कंपनी का लॉकर रूम सीएम पंक से काफी नाराज है और यहाँ पर पूरा का पूरा लॉकर रूम द एलीट यानी कि केनी ओमेगा और यंग बक्स को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लॉकर रूम के हिसाब से सीएम के साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो कि एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक सुपरस्टार के साथ होती है, क्योंकि सभी सुपरस्टार्स इक्वल है, जो बातें एईडब्ल्यू कंपनी का लॉकर रूम कह रहा है। और गाइज यहाँ पर कई रिपोर्ट्स तो हमें ये भी बता रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी का लॉकर रूम चाहता है कि सीएम पंक को एईडब्ल्यू कंपनी में से फायर कर दिया जाए, जो देखा जाए तो गाइज मेरे हिसाब से काफी बड़ा स्टेप होगा। तो देखना पड़ेगा कि इन सब चीजों के ऊपर टोनी खान क्या करते हैं। पर गाइज करंटली देखने में ऐसा लग रहा है कि टोनी खान ये सब चीजें लीगल रास्ते से सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में काफी सारे लॉयर्स इस पूरी स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। और गाइज जब कभी टोनी खान से इस सब के बारे में पूछताछ होगी तब देखना पड़ेगा कि टोनी खान इस सब के ऊपर क्या स्टैंड लेते हैं। पर गाइज करंटली एईडब्ल्यू कंपनी के सभी सुपरस्टार्स और सभी फैंस सीएम पंक के ऊपर टर्न हो चुके हैं और सबका कहना है कि एमजेएफ सही थे और सीएम पंक गलत है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सीएम पंक का कहना है कि द एलीट ने सीएम पंक के बारे में झूठी स्टोरीज फैलाई है, जबकि पंक के पास शायद इसका कोई सबूत भी नहीं है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पूरी स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम पंक की खुद की ईगो के चलते एईडब्ल्यू कंपनी डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि गाइज ऑल आउट पेपर खत्म होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी की सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए थी कि फाइनली एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आए। पर सीएम पंक ने अपने ईगो के चलते यहाँ पर काफी बड़ा झगड़ा कर दिया है, जिससे कि एईडब्ल्यू कंपनी जिस स्टोरी के ऊपर काफी महीनों से काम कर रही थी वो स्टोरी एकदम बैकसीट पर बैठी हुई है और सीएम पंक का झगड़ा ही सामने पब्लिकली दिखाई दे रहा है, जिससे एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो देखना पड़ेगा कि सबके ऊपर टोनी खान क्या करते हैं और क्या फाइनली केनी ओमेगा और यंग बक्स के हाथों से एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जाती है, या फिर सीएम पंक खुद एईडब्ल्यू कंपनी जाते हैं, या फिर इन सभी को पब्लिकली कोई अपोलॉजी मांगनी पड़ती है, क्योंकि गाइस ये सब चीजें बैकस्टेज की थी जो कि पब्लिकली सामने आई है। इसलिए शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर सीएम पंक को सभी सुपरस्टार्स की माफी मांगते हुए सभी लोगों को सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें किसी के साथ प्रॉब्लम था तो गाइस वो प्रॉब्लम वो बैकस्टेज में सॉल्व कर लेते, ऐसा पब्लिकली चीजें लाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इससे कंपनी की रेपुटेशन काफी खराब होती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस यही फुल स्टोरी है जो कि करंटली सामने आ रही है, और इस पर कोई नई अपडेट सामने आती है तो क्या है ये मैं आपको हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर और हमारे चैनल के ऊपर बता दूंगा। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कल के डायनामाइट शो के लिए एईडब्ल्यू कंपनी ने कौन कौन चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है, तो ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर कल के डायनामाइट शो का प्रीव्यू वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?